दोस्तों आज मैं आपको मोरेटोरियम से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट देना चाहूँगा कि वित्त मंत्रालय के ऊपर धीरे धीरे करके दबाव बढ़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है दबाव ये मैं आपको इस वीडियो में आगे क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे और मैं आपको दो न्यूज़ दिखाऊंगा और दोनों न्यूज़ वेरीफाइड पोर्टल की हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे बिजनेस इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान बंद पड़े हैं, बहुत सारे व्यापार बंद हैं और ऐसे में जगह जगह से मोरेटोरियम की मांग उठ रही है। और ये मांग अभी से नहीं, जब से लॉकडाउन लगा था तब से ये मांग चली आ रही है कि मोरेटोरियम को बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछली बार जो मोरेटोरियम दिया गया था वो काफ़ी रिलीफ नहीं पहुंचा पाया बोरोवर्स के लिए। तो अभी कहाँ कहाँ से मांग उठी है वो मोरेटोरियम की, ये मैं आपको इस न्यूज़ में बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों के लिए बता दूं कि अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ग्रो एप्लीकेशन का लिंक है, जहाँ पे आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड या गोल्ड भी खरीद सकते हैं। और अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और सिंपली आप पैसा अर्न करना चाहते हैं तो आपको मेरे लिंक से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। वहाँ पर अपना अकाउंट एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के बाद आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे और 100 रुपीज़ आप मुझे भी मिलेंगे। तो जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो वहाँ पर शेयर एंड अर्न वाला एक सेक्शन होता है, वहाँ से आप अपने लिंक के थ्रू अपने फ्रेंड को भी रेफ़र कर सकते हैं। और जब आप अपने फ्रेंड को रेफ़र करेंगे तो प्रति रेफरल आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे और आप जिस भी फ्रेंड को शेयर करेंगे उसको भी 100 मिलेंगे। मान लीजिए आपने 10 लोगों को अगर शेयर किया और उन लोगों ने अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लिया तो उन सबको 100 रुपये मिलेंगे, आपको भी 100 रुपये मिलेंगे। तो है ना कमाल की एप्लीकेशन। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टॉक्स का लिंक है, आप दिन भर में कम से कम, अब मामूली बात है, अगर आप ठीक तरीके से काम करते हैं तो आप 2 से 3 हज़ार रुपये मिनिमम पैदा कर सकते हैं। वो कैसे? आप स्टॉक्स एक ट्रेडिंग और बोल सकता हूँ कि डीमेट अकाउंट वहाँ पर आप खोल सकते हैं, आप स्टॉक्स ऐप पर। और वहाँ पर जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप अगर अपने एक फ्रेंड को शेयर करते हैं और अगर वो भी वहाँ पर अकाउंट खोलते हैं तो आपको पर रेफरल 500 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, यहाँ पर प्रति अकाउंट का चार्ज लगता है, वो लगता है 99 रुपीज़ प्लस GST, यानी लगभग 116 रुपये के आसपास। तो इतना चार्ज पे करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और फिर जब आप किसी को शेयर करेंगे तो आपको 500 रुपीज़ मिलेंगे अगर वो भी अकाउंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए बता दूं कि अप स्टॉक्स पर डीमेट अकाउंट का एक चार्ज होता है जो कि बहुत ही नॉर्मली 25 से 30 रुपये पर मंथ होता है। और आप लोगों के लिए बता दूं कि ये आपके मेन अकाउंट बैलेंस से नहीं कटता है, बिल्कुल भी नहीं कटता है, ठीक है। ये जो उसका वॉलेट होता है उसी से ही कटता है और आपके कभी भी मेन अकाउंट बैलेंस से वो पैसा नहीं डिडक्ट होगा। तो निश्चिंत होकर आप वो अकाउंट बनाइए और बाद में अगर आप अर्न कर लेते हैं अच्छा मनी और बाद में आप इसे कभी बंद कराना चाहते हैं तो ईजिली बंद करा सकते हैं, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों एप्लीकेशन का लिंक है, ग्रो का भी, अप स्टॉक्स का भी। ग्रो पर आप 0 रुपये लगा के पैसा अर्न कर सकते हैं, अप स्टॉक्स पर आपको 116 रुपये खर्च करना होंगे, लेकिन आप अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने खुद कई हज़ार रुपये ग्रो और अप स्टॉक्स से अर्न किए हैं। खैर वीडियो में बढ़ते हैं आगे और मोरेटोरियम की न्यूज़ आपको बताते हैं। तो देखिए, जो जेम्स और ज्वेलर्स जो एसोसिएशन है या बोल सकता हूँ काउंसिल है, तो उन्होंने सीतारमन जी से, निर्मला सीतारमन जी से मोरेटोरियम को बढ़ाने की मांग की है और साथ ही साथ RBI से भी मांग की है। इसके अलावा एक MLA हैं, उन्होंने भी मांग की है और उन्होंने अपने CM को बोला है कि आपको RBI के साथ मीटिंग अरेंज करनी चाहिए और बैंकों और RBI को उस मीटिंग में बुलाना चाहिए और मोरेटोरियम को बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। तो न्यूज़ क्या है वो मैं दोनों आपको पहले न्यूज़ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये खबर है द हिंदू की और द हिंदू की ये खबर है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और इसका मैं आपको हेडलाइन पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ है बिजनेस, तो द हिंदू के बिजनेस वाला जो बोल सकता हूँ पोर्टल है, वहाँ पर इस खबर को अपडेट किया गया है। तो लिखा है ज्वेलर सीक्स एक्सटेंशन ऑफ मोरेटोरियम, मतलब जो ज्वेलर्स हैं उनको मोरेटोरियम एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा है मैं आपको मेन जो पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पूरी खबर पढ़ ली है और आप भी चाहें तो इसको जाके पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके या वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बता दूं कि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, उन्होंने मांग की है फाइनेंस मिनिस्टर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि उनको
तुरंत ही फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी बोल सकता हूँ वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाए, प्रदान की जाए, और बैंकिंग रिलेटेड रिलीफ भी दिया जाए, ठीक है। क्योंकि जो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर है या जो इससे जुड़े हुए जो कारोबार हैं वो बहुत स्ट्रेस्ड में है। स्ट्रेस्ड मतलब तनाव में है, मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और एक अलग लेटर में जो जीजेसी मतलब जो ये जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल है, इन्होंने बोला है के बी कामत कमेटी की जिक्र की है कि के बी कामत कमेटी ने जो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर है इसको स्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज़ के साथ में रखा था, मतलब कि ये भी इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रेस्ड में है, तनाव में है, तो उसकी भी जिक्र किया। और ये मोरेटोरियम और मोरेटोरियम एक्सटेंशन और जो 6 महीने तक ब्याज पर रोक चाहते हैं या मोरेटोरियम एक्सटेंशन चाहते हैं, ऐसा इस न्यूज़ में है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाके इसको पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये खबर है, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की, और इसकी जो हेडलाइन है उसमें लिखा है मोरेटोरियम ऑन बिज लोन्स नीड ऑफ आवर, ठीक है। तो इस खबर में मैं आपको मेन जो है टॉपिक को पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ लिखा है कालनगेट, तो लिखा है मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स एंड कालनगेट एमएलए माइकल लोबो आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू कंसीडर गिविंग टूरिज्म स्टेक होल्डर्स who have been hit by the shutdown of the industry and 6 month moratorium on their loan repayment। मतलब जो एमएलए है माइकल लोबो, उन्होंने कहा है स्टेट गवर्नमेंट से कंसीडर करने के लिए टूरिज्म जो स्टेक होल्डर हैं उनके लिए मतलब मोरेटोरियम दिया जाए, ठीक है, 6 महीने का उनके लोन रीपेमेंट के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ लिखा है कि लोबो सैड मोस्ट ऑफ द यूथ राइट फ्रॉम केरी आरम्बोल टू कैनाकोबा हैव टेकन लोन्स फॉर देयर बिजनेसेस विच हैव बीन क्लोज ड्यू टू पैंडमिक। मतलब कि बोल सकता हूँ कि ज़्यादातर जो यूथ हैं उन्होंने मतलब लोन लिया है अपने बिजनेस के लिए, और अभी जो बिजनेस बंद हुए हैं कोरोना पैंडमिक की वजह से, तो मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर देम टू पे द इंस्टॉलमेंट, मतलब उनके लिए बहुत परेशानी हो रही है उनके इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए। द कालनगेट एमएलए सेड ही हैज़ बीन अप्रोच्ड बाई सेवरल यूथ सेइंग दैट द बैंक्स आर कंसल्टेंटली कॉलिंग दैम। मतलब कि जो एमएलए हैं उन्होंने बोला है कि जो यूथ है वो उनको बता रहे हैं कि बैंक जो है लगातार उनको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इस संबंध में कि आप अपनी ईएमआई पे कीजिए या इसी संबंध में कुछ। तो इन्होंने एक बात और बोली, आई हैव आस्क्ड द चीफ मिनिस्टर टू कॉल फॉर ए मीटिंग विद द आरबीआई, कि उन्होंने कहा है चीफ मिनिस्टर को कि एक मीटिंग बुलाई जाए आरबीआई के लिए, आरबीआई के साथ, एंड ऑल अदर बैंक्स, और सभी बैंकों के साथ में, एंड टेल देम डेट वी नीड टू गिव ए मोरेटोरियम ऑन द लोन्स फॉर 6 मंथ, और उनको बोलो कि मोरेटोरियम प्रोवाइड करो लोन के लिए फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए, द लास्ट 3 मंथ्स एंड द नेक्स्ट 3 मंथ्स, बिकॉज अदरवाइज ऑल दीज लोन्स विल बिकम एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लोबो सेड। लोबो ने कहा है अगर नहीं प्रोवाइड होगा ये जो 3 महीने और जो अभी जो 3 महीने आगे आ रहे हैं इनके लिए, तो फिर जो लोन है वो एनपीए हो जाएंगे, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और एनपीए के बाद आप जानते हैं कि 3 महीने तक अगर आप कोई भी ईएमआई पे नहीं करते हैं तो वो लोन एनपीए में चला जाता है। उसके बाद फिर वो एनपीए में आने के बाद फिर रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है बैंक की, और आपका सिबिल भी हैम्पर हो जाता है। तो देखा आप लोगों ने, दोनों न्यूज़ आपने देख ली हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों को मोरेटोरियम मिले। जिनको भी मोरेटोरियम की नीड है उनको बिना शर्त मोरेटोरियम मिले। फिलहाल आपको पता होगा रिसोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 वो आरबीआई की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है, लेकिन उसमें बोरोवर्स को कुछ मुझे खास राहत मिलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सब कुछ बैंक और एनबीएफसी के हैंड ओवर कर दिया गया। मतलब उनकी मर्जी है वो आपको मोरेटोरियम दे, नहीं मर्जी है तो नहीं दें, ठीक है। तो बैंक और एनबीएफसी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है। और अब आप लोग अगर चाहते हैं कि मोरेटोरियम आपको मिले तो आप ट्वीट कीजिए अपने ट्विटर अकाउंट से, और उसमें टैग कीजिए सेटलमेंट टीवी को भी, और आरबीआई को भी टैग कीजिए, निर्मला सीतारमन जी को भी, नरेंद्र मोदी जी को भी, अमित शाह जी को भी, और बहुत 2 लाइनों में अपनी बात लिखिए कि हमें मोरेटोरियम चाहिए, हम अपनी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं। इसी हिसाब से कोई ट्वीट कीजिएगा, और आप यकीन मानिएगा जब बहुत सारे ट्वीट होंगे तो फिर कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से हो सकता है राहत प्रोवाइड कर दी जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके मन में अगर वीडियो को लेकर कोई भी राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर मुझे फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर भी आपके सामने ये दिखाई दे रहा है आपको, और ये मेरा मोबाइल नंबर केवल व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आप यहाँ पर केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल नहीं कर पाएंगे।
और अगर आप कॉल या वीडियो कॉल मेरे पास करते हैं तो मैं फिर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।